हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम प्राचीन भारतीय जो इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लासेस में 210 या 11 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया था। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लासेस जितने भी हो इसको रिवाइज कर लिए गए। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया है। लूसेंट अपने आप में ही इम्पोर्टेंट, लगभग अगर 90% क्वेश्चन आपके यहाँ से उठ के क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होगा लूसेंट अपने आप में ही अलग ही है। तो जितने भी जी के जीएस का जो सेक्शन यहाँ से आपसे कवर हो जाएगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लासेस को रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको हमेशा के लिए आपका वो परमानेंट हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन आगे बढ़ाते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक। और इसके पहले आप बताना चाहूँगा, आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री मैं कंप्लीट करा दिया हूँ, जिसमें से मोस्ट टॉप के क्वेश्चन 286 क्वेश्चन उसको मैं कंप्लीट कराया हूँ। तो इसके बाद जैसे आपका प्राचीन भारतीय इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म होगा, इस पर हम मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास भारत का हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। तो क्वेश्चन है आज का हमारा, पुष्य जो भूति वर्धन वंश की जो स्थापना किसने की थी? प्रभाकर वर्धन ने, पुष्यभूति वर्धन ने, राज्यवर्धन ने या आपके ग्रहवर्मन ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, पुष्यभूति जो वर्धन वंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने इसकी स्थापना किया था। राजधानी इन लोग की कहाँ थी? तो थानेश्वर। याद रखिए, थानेश्वर इन लोग की राजधानी थे। और इनका जो शासनकाल रहा था, जो पुष्यभूति वर्धन वंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन के द्वारा स्थापना किया गया था, थानेश्वर इन लोग की राजधानी थे। और उत्तर भारत में इन लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो इसको याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान था और लेखक था, ये आपका कौन सा राजा था? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक या बिंबिसार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, ये आपका हर्षवर्धन ये आपके अंतिम बौद्ध राजा थे और एक महान संस्कृत का ज्ञाता भी था, संस्कृत के विद्वान भी था, और साथ ही साथ आपके संस्कृत में आपका लेखन भी कार्य करता था। तो इसको याद रखिए, संस्कृत का जाना माना विद्वान था हर्षवर्धन, और यहाँ पे संस्कृत के महान विद्वान था, साथ में आपका लेखन कार्य भी करता था। तो इसको याद रखिए, प्राचीन भारत के एक सम्राट था आपका हर्षवर्धन। इनका जो शासनकाल 590 से 647 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका अंतिम बौद्ध राजा है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षचरित। याद रखें, हर्षचरित जो पुस्तक है ये आपको किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके रेलवे एसएससी में बहुत बार रिपीट किया गया है। तो हर्षचरित जो पुस्तक किसने लिखी गई है? कालिदास, बाणभट्ट, हर्षवर्धन या आपका मयूर ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बाणभट्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, तो हर्षचरित जो पुस्तक है आपका किसको द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। तो यह जो बाणभट्ट जो पुस्तक है हर्षचरित के द्वारा लिखी गई है। और हर्षचरित जो आपके राजा जो राजकुमारी की जो बुक जो आपका जो लिखी गई है, ये राजा जो राजकुमारी की जीवनी पे आपका बेस्ड है ये बुक। और जो बाणभट्ट थे, जो राजा हर्ष के जो बाणभट्ट थे आपके राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट, याद रखिए, बाणभट्ट जो है विश्व के सबसे पुराने उपन्यास कादम्बरी के लेखक हैं। याद रखिए, लेखक थे बाणभट्ट। बाणभट्ट के या विश्व सबसे उनके जो पुराने उपन्यास है कादम्बरी के लेखक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कादम्बरी के लेखक कौन है, तो इसको याद रखिएगा, तो बाणभट्ट इसके लेखक हैं। तो इसको याद रखिए, हर्षचरित और आपके कादम्बरी के जो लेखक आपके बाणभट्ट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान, हर्षवर्धन के जो शासनकाल के दौरान कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? फाहियान, फेनसांग या आपके मेगस्थनीज या आपका एत्सिंग के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर वेनसांग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनसांग। याद रखिएगा, तो हर्षवर्धन जो इनका जो शासनकाल चल रहा था भारत में, हर्षवर्धन के शासन के दौरान यहाँ पे एक चीनी यात्री थे, याद तीर्थ यात्री थे आपके वेनसांग। तो इनके शासनकाल में चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में उनके दरबार में आया था। इसको याद रखिएगा, जिन्होंने जो वेनसांग थे इन्होंने भारत का दौरा किया था और एक चीनी बौद्ध यात्री थे, चीनी बौद्ध यात्री थे जिसमें भारत का दौरा किया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इसको याद रखें, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय
ये आपका किसको पराजित किया था? हाँ, राज्यवर्धन को, हर्षवर्धन को, प्रभाकर वर्धन को या पुष्यभूति वर्धन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका लगभग 618 ईस्वी में 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के, याद रखें, नर्मदा नदी के तट पर जो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो आपके हर्षवर्धन ने किया था, याद रखें, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो हर्षवर्धन के नाम से कौन से राजा को जाना जाता है? तो आपके देवगुप्त को, पुलकेशिन को, शिलादित्य को या आपके पुष्यभूति को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्य जो भूति थे इनको हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है, इनको हर्ष भी कहा जाता है, याद रखिए, इनको हर्ष भी कहा जाता है और हर्ष के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जो शासन का लगभग 606 से 647 तक इन्होंने उत्तर भारत में इन्होंने शासन किया था। तो इनको हर्षवर्धन पुष्यभूति के नाम से इनको जाना जाता है, मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर भारत के ये आपका शासक था, इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा नाटक हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका और आपका कादम्बरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया ये आपका जो नाटक हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो आपका जो कादम्बरी है, ये कादम्बरी स्टार्टिंग में एक बार रिकॉल कीजिए, स्टार्टिंग में बताया था कादम्बरी जो है आपके किसके द्वारा लिखी गई है? आपके बाण भट्ट के द्वारा इसको लिखी गई है, याद रखिए। तो बाण भट्ट के द्वारा इसको लिखी गई है। और तो यहाँ पे हर्षवर्धन द्वारा कौन कौन सा लिखा गया है? तो रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये जो नाटक है इनके द्वारा लिखी गई। बाकी जो कादम्बरी है इनके द्वारा नहीं लिखी। तो वही बताना था कि कौन सा जो नाटक इनके द्वारा नहीं लिखा गया। तो कादम्बरी इनके द्वारा नहीं लिखा गया। ये आपका जो कादम्बरी है बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो कादम्बरी है, जो कि विश्व के सबसे पुराने उपन्यास के नाम से इनको जाना जाता था, और आपके जो बाण भट्ट आपके जाने माने लेखक थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल शिलालेख, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित किस राजवंश से संबंधित है? ऐहोल शिलालेख कई बार एग्जाम में देखे होंगे ये क्वेश्चन। कौन से राजवंश से संबंधित है? तो वर्धन, चालुक्य, चोल या आपके राष्ट्रकूट वंश। तो आपका जो ऐहोल शिलालेख है, ऐहोल जो शिलालेख है, ऐहोल शिलालेख आपका कौन से राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखिए। ऐहोल जो शिलालेख आप कर्नाटक में स्थित है। या आपके बी ऑप्शन चालुक्य राजवंश का एक वास्तुकला है, याद रखिए, जो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन के हार का इसका उल्लेख किया गया, याद रखिए। वास्तुकला है जो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन के हार के बारे में वो जो इसको हरवाया गया था, वो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा उनके हार का उल्लेख इस आपके जो ऐहोल शिलालेख में इसके बारे में बताया गया है। कौन से भाषा में इसको लिखा गया है? तो याद रखिए संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है आपके, ये आपके कन्नड़ लिपि में, याद रखिए संस्कृत भाषा में इसको लिखी गई है। कौन सी लिपि? तो कन्नड़ लिपि में इसको लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है आपके भारत की यात्रा करने वाला पहला यात्री था? याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित कौन सा जो यात्री है जो भारत की यहाँ पे पहली यात्रा करने वाला पूछा गया है। तो भारत की यात्रा करने वाला पहला यात्री कौन था? तो पहले आप अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिए। तो मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, आपका एत्सिंग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज, याद रखिए। तो भारत की यात्रा करने वाला पहला यात्री आपका कौन था? तो आपका मेगास्थनीज, याद रखिएगा। ये आपके प्रथम विदेशी यात्री था, यात्री था आपके मेगास्थनीज। ये किसके शासनकाल में आया था, किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो अभी 2-3 दिन से यही चैप्टर पढ़ा रहा था। तो मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके दरबार में मेगास्थनीज जो कि आया था, जो कि भारत के पहले यात्री हैं, इसको याद रखिएगा। और इनके द्वारा जो आपका जो मेगास्थनीज द्वारा उनके जो फेमस बुक है जिसका नाम है आपका इंडिका,
ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि इंडिका जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई, तो मेगस्थनी के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक विदेशी यात्री था। किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन, ये आपके मौर्य वंश के संस्थापक है। इनके जो बुक है इंडिका जो पुस्तक है आपके मेगस्थनी के द्वारा लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता। यहाँ पे कौन सा, जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा आपका असत्य बताना है, मेल नहीं करता है, मैच नहीं खाता है, वो उसको बताना है। तो ऋतु संहार, ये आपका जो ऋतु संहार है आपके किसके द्वारा लिखी है, इसकी रचना किसने की है। ऋतु संहार की जो रचना आपके कालिदास, फेमस है ये आपके, बहुत बार एग्जाम में रेलवे में आया हुआ है। तो ऋतु संहार इसके जो रचयिता आपके कालिदास से हैं। कामसूत्र के रचयिता कौन है, तो वात्सायन इसके रचयिता है, ये आपके करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। पंचतंत्र इसके रचयिता कौन है, तो विष्णु गुप्ता नहीं, आपका विष्णु शर्मा है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो विष्णु शर्मा है, गुप्ता नहीं आपका शर्मा है। तो पंचतंत्र के रचयिता आपके विष्णु शर्मा है, न कि विष्णु गुप्ता है। तो यहाँ पे गुप्ता न रख के आपको विष्णु शर्मा लेना है। तो विष्णु शर्मा इसके पंचतंत्र के रचयिता है, तो इसको याद रखिए। तो यही हमका मेल नहीं खाता है, ये आपका सी ऑप्शन। रघुवंशम, ये इसके फेमस, इसके जो रचनाकार कौन है, तो कालिदास इसके रघुवंशम के रचनाकार है कालिदास, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है। तो कालिदास के द्वारा कौन सी नाटक नहीं लिखी गई है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, और आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, जो शाकुंतलम इनके जाने माने बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। विक्रमोवंशियम, रघुवंशम, मालविका मित्र, इनमें से कौन सा जो कालिदास की रचना नाटक ही आपका नहीं है। तो इसका जो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो रघुवंशम जो है आपका इनकी कालिदास की नाटक नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवंशियम, मालविका मित्र, ये सभी आपको उनके जाने माने नाटक है जो कालिदास द्वारा लिखा गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। तो यहाँ पे कौन सा मैच सही मैच करता है उसको बताना है। तो सही ढंग से मेल खाता है मुद्रा राक्षस, इसके लेखक या रचयिता कौन है, तो कालिदास। मृच्छकटिक, जो कटिकम है, इसके रचयिता या लेखक कौन है, शूद्रक। हर्षचरित, इसके लेखक कौन है, तो हर्षवर्धन। रत्नावली, इसके लेखक कौन है, तो बाणभट्ट। तो कौन सा यहाँ पे मेल खाता है इसको सही बताना है। तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृच्छकटिकम जिसके लेखक आपके शूद्रक हैं, याद रखिएगा। मृच्छ का जो कटिकम है इसके लेखक आपके शूद्रक हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो मृच्छकटिकम जिसके रचनाकार आपके महाराजा शूद्रक है, जो कोई इनको महाराजा शूद्रक बोला जाता है, जो कि प्राचीन भारतीय पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। तो एक प्राचीन भारतीय पुस्तक है जिसके लेखक आपके शूद्रक जी हैं राजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखी गई है, वसंत सेना ने, शूद्रक ने, विशाखदत्त ने, या कालिदास ने। तभी जस्ट बताया है। तो मृच्छकटिकम जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई, तो राजा शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। और इसके रचनाकार कौन है, जो महाराजा जो शूद्रक है इसके रचनाकार हैं, लेखक है। ये आपके प्राचीन भारतीय पुस्तक है, तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधार कला निम्नलिखित 2 शैलियों में से किस संयोजन से है। जो गांधार कला जो लिखी गई है कौन से 2 शैली से संयोजन से बना हुआ है, इंडो इस्लामिक, इंडो ग्रीक, इंडो चाइना, या आपका इंडो फारसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडो और ग्रीक, ये 2 शैलियों का संयोजन से आपका गांधार कला है आपका मतलब इस शैली में आपका निर्माण किया गया, याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पे जो गांधार कला क्या है, एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है, याद रखिएगा। एक प्रसिद्ध भारतीय कला है, और ये आपका इस कला का जो उल्लेख है आपके गांधार शैली की मूर्तियों के बारे में इसको बताया गया है, याद रखिएगा। तो गांधार जो शैली के मूर्तियों के बारे में इसमें बताया गया है, और इसी कला का जो उल्लेख है आपके गांधार शैली में इसको लिखी गई है, और यहाँ के जो गांधार शैली की मूर्तियों का में इसके बारे में इसको वर्णन किया गया है। तो इसको याद रखिए, एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इसका बी ऑप्शन इंडो ग्रीक 2 शैलियों के संयोजन से आपके गांधार कला का निर्माण हुआ है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो सबसे पुराना राजवंश कौन सा है जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे शासन किया है,
तो मौर्य राजवंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश, अभी तक कितना पढ़ा चुका हूँ, तो इसके तो आंसर आपको पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश। याद रखिएगा, मौर्य राजवंश जो कि भारत में इनका जो शासनकाल लगभग 325 से 185 ईस्वी तक इन्होंने, जो मौर्य राजवंश जो कि भारत में सबसे ज़्यादा इन्होंने शासन किया था, बहुत ही शक्तिशाली था मौर्य राजवंश। और यहाँ पे जो जितने भी विदेशी यात्री यात्री बोलता हूँ, जितने भी विदेशी जो आक्रमणकारी थे, इन्होंने भारत में मतलब सत्ता स्थापित करने के लिए आए थे, लेकिन इतने शक्तिशाली थे मौर्य राजवंश, ये खदेड़ दिए थे पूरा भारत से। तो बहुत ही शक्तिशाली से यहाँ पे भारत में दूर दूर तक इन्होंने शासन मतलब किए थे, इसलिए सबसे पुराना राजवंश जो है आपके मौर्य राजवंश को कहा जाता है। तो याद रखिए मौर्य राजवंश, इसके संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे लंबे समय तक भारत में किसने शासन किया है? तो आपके मौर्य शासन काल का रहा है, तो इसको याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली राजा था। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, साथ ही साथ आपका स्कोर बताइएगा कितना आपका स्कोर बना इतने क्वेश्चन करने के बाद। थैंक यू।